नमो वच्छायाणम् नमो लोये सव्यसागुणम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की, शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 से शंभुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा पर बोले मुनि अजित सागर जी महाराज की जय। बोले निराग सागर जी महाराज की जय। एलक विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। मानव का रूप अनेक रूप में देखने को मिलता है। कैसे? जब कोई वह एक छोटा सा नवजात शिशु के रूप में होता है तो बच्चे के रूप में दिखता है। थोड़ा सा और बड़ा हुआ नादान, अज्ञान, चंचल मना दिखाई देता है। थोड़ा और बड़ा हुआ युवावस्था की ओर बढ़ता है। और बड़ा हुआ तो फिर प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते हुए विवाह आदि हो जाता है, एक सदग्रस्त के रूप में दिखाई देता है। अब यहाँ के बाद फिर दूसरा दौर चालू होता है। अभी तो अपना अकेला था, फिर दो के साथ चालू होगा। अब दो के बाद जैसे ही संतान का जन्म होता है, वो पति पत्नी नहीं रहते। किसी ने पूछा था, ये बताओ माता पिता का जन्म कब होता है? बताओ माता पिता का जन्म कब होता है? लोग कहते हैं कि नहीं, संतान का जन्म होता है। नहीं, संतान के जन्म के साथ साथ किसका जन्म होता है? माता पिता का जन्म होता है। उसके पहले वो पति पत्नी तो रहते हैं पर माता पिता नहीं होते। जैसे ही संतान का जन्म होता है और उसके जीवन में माता पिता का एक बहुत बड़ा दायित्व आ जाता है, जिम्मेदारी आ जाती है कि अब मेरा जीवन मुझे तो अपने लिए जीना ही है, साथ साथ किसके लिए जीना है, किसके सहयोगी बनना है। देखो, ये व्यवहारिक जीवन की बात है, परिवार से जुड़ी हुई बातें आपके पास हैं। निश्चय की बात करेंगे, मोक्ष मार्ग की बात करेंगे तो वहाँ कौन पिता किसका, कौन पुत्र किसका, कोई किसी का नहीं। आप अकेला अवतरे मरे अकेला, ये तो निश्चय की बात है। लेकिन जब व्यवहार की बात करते हैं तो माता और पिता, पुत्र पुत्री, ये सारे के सारे संबंध एक दूसरे से मिलकर के चलते हैं। भाई बहन, सारे के सारे रिश्ते नाते जो हैं सब एक दूसरे से बनकर के चलते हैं, तभी उसका नाम होता है परिवार। जहाँ जैसे उदाहरण दिया गया कि एक धागे से जैसे कपड़ा नहीं बनता, कभी बना के बताओ एक धागे से। जब अनेक धागे मिलते हैं, अनेक धागों का बंधन बनता है तो ये क्या बनता है? एक कपड़े का निर्माण होता है। वैसे ही जब अनेक रिश्तों का समावेश जहाँ पर होता है तब एक परिवार का निर्माण होता है। ऐसा परिवार हो जहाँ आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव हो। सबसे पहले परिवार की विशेषता क्या? पहला सूत्र होना चाहिए परिवार में। कौन सा सूत्र होना चाहिए? प्रेम भाव। कैसा?
बेटे का अपने माता पिता के प्रति और माता पिता का अपने बेटे के प्रति। मान लो आपके घर पर बड़े वृद्ध माता पिता हैं, आप 4 भाई हो, 4-5 भाइयों हो, माता पिता ने आपको पाल पोस करके बड़ा किया, यथा योग्य आपका दायित्व दे दिया। अब आपको जिम्मेदारी सौंप दी, आपको काम सौंप दिया, सब आप काम में लग गए। लेकिन आपकी कुछ जिम्मेदारी थी कि नहीं? क्या जिम्मेदारी थी? कि कम से कम आपके बूढ़े माता पिता हैं, आप दिन भर के काम में व्यस्त हो करके कम से कम 1, 2, 5, 10 मिनट के लिए उनके पास बैठ जाएं। यहाँ कितने ऐसे बेटे हैं कि उनके घर पर माता पिता हैं, शाम को सारा काम करके अपने माता पिता के पास 2-5 मिनट बैठते हैं, पूछते हैं, अपना हाल चाल बताते हैं, दिन भर की हम अपनी गतिविधियों को दिखाते, आज ऐसा हुआ। तो वहाँ से जब मिलते हैं और मिलकर के आपस में जो वातावरण जो होता है वो कभी अविश्वास पैदा नहीं हो सकता। कभी भी कितना भी हो, अगर हम दिन भर में अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं तो वो बड़े बुजुर्ग का विश्वास आपके लिए आगे बढ़ने में बहुत बड़ा सहयोग होता है। एक और दूसरा, अपने घर में अपने छोटे बड़े भाई बंधु हैं, हम सुबह उठते हैं सबसे पहले आपस में मिलकर के जय जिनेंद्र करते हैं क्या? जय जिनेंद्र साहब, वो कहेगा अरे जय जिनेंद्र भैया, बड़े भैया जय जिनेंद्र, तुम कहोगे अरे छोटे भाई साहब जय जिनेंद्र, मिल जाते हैं। नहीं, देवरानी जेठानी आपस में घर में रहती हैं, कभी जय जिनेंद्र बोलती हैं? है ना? सास बहू कहू आपस में मिलते हैं, हाँ सुबह से उठते ही सास जय जिनेंद्र होती है। अगर आप देखिए, प्रेम भाव कोई छोटी बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी व्यवहारिकता से जुड़ी हुई कड़ी है। जय जिनेंद्र में बहुत बड़ी शक्ति है आपके प्रेम को बनाने में, अटूट संबंध में। एक छोटा सा वाह, उठते ही अरे जय जिनेंद्र, मिलते ही सबसे पहली मुलाकात, हम जैसे ही सोकर के उठते हैं, जिससे अपनी पहली मुलाकात हो उससे आप अपने बड़े बुजुर्ग हैं और उनके चरण स्पर्श करके आप क्या करो? जय जिनेंद्र से जीवन की शुरुआत करो। देखिए आपके घर में कैसे प्रेम भाव नहीं रहेगा, वैमनस्यता नहीं हो सकती। अगर थोड़ी बहुत किसी बात पर लड़ाई झगड़ा भी अगर दिन भर में हो गई हो और सुबह उठते हैं और सुबह उठते ही साथ अगर तुम जय जिनेंद्र कह करके उनके चरण स्पर्श कर दो तो बहुत कल की बात है जो हुई होगी ना, वो क्या कर दे, अरे छोड़ो काय को लगे अपन बात नहीं, क्यों? आज क्षमा वाणी हो गई, वो भूल जाएगी। लेकिन अगर हमारा ये व्यवहार आपस में मिलने जुलने नहीं, उनने कल हमसे ऐसे कि हम तो उनसे बोले तक नहीं, काहे की जय जिनेंद्र, तो समझ लेना वो तुम्हारी बात ग्रंथि का रूप बनते चली जाएगी, गांठ बनती चलेगी, कसाय बनती चली जाएगी। कसाय बनते बनते जहाँ कसाय होगी वहाँ पर कभी प्रेम भाव 3 काल में संबंध हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा गया परिवार में सबसे बड़ा अगर कोई सूत्र है तो वो है प्रेम का सूत्र, आपस में मेल मिलाप अगर है तो परिवार सुरक्षित है, मिलनसारिता अगर है तो परिवार सुरक्षित है, और मिलनसारिता नहीं है तो बंजो करोड़ों अरबों रुपया कमा लेना, बिना प्रेम भाव के वो करोड़ों रुपया कोई काम का नहीं है। एक अपना व्यक्ति अगर अपनी बिल बैठ करके और आपस में इतना सा पूछ लेता है, भाई आप कैसे हो, पिताजी आप कैसे हो, है ना, बेटा आप कैसे हो, इतना ही तो कहना है।
इतना कहते ही वो भी कहेगा ठीक हूँ, कुछ लगता है कुछ गड़बड़ है। ये ऐसी गड़बड़ी को ना देखते हुए सब कुछ समझते हैं। तो आज सबसे पहला सूत्र होना चाहिए, क्या होगा? प्रेम भाव। दूसरा सूत्र होता है सहयोग, सौजन्यता के भाव। मेरे लिए कोई काम वाम तो नहीं है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्यों कुछ जरूरत तो नहीं है। एक दूसरे के प्रति सौजन्यता के भाव, सहयोग का भाव। नहीं, ये मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है। कभी कभार घरों में लड़ाई किस पर होती बताओ? एक आया, पत्नी कहती है जो बेटा बहुत परेशान करता है, दिन भर हम थक जाते हैं, तुम तो चले जाते हो वापिस। तो फिर वो कहता है मैं क्या करूं, तुम्हारा काम है, तुम संभालो। अच्छा, वो कहेगा कि क्या बेटा कि माता पिता अकेला मैं हूं कि तुम नहीं हो? मैं अकेली माता हूं, पिता तुम नहीं हो। कहाँ से चालू होती है? नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आज हम हैं घर पर, आज हम संभालेंगे, तुम क्या करो, काम करोगे। उसको संतुष्ट रखता है। ऐसा नहीं, कभी किसी के ऊपर ये नहीं कहो तुम करती का हो। एक और सबसे बड़ी शिकायत रहती है महिला समाज के पुरुषों की, एक सबसे बड़ी शिकायत, आज प्रशंसा कर रही तुम लोगों की, है ना? करते क्या हो? अरे बैठे बैठे रहते हो, घर पे ही तो रहते हैं। तो एक बार एक महिला ने ऐसे ही कहा कि जब देखो जब जाई कहते करत का हो, घर बैठे रहते हो। तो बोले कि आज मेरा नियम है कि आज मैं कुछ भी काम नहीं करूँगी। और गुस्सा ऐसी बात वही चढ़ी पे चोट लग गई। और आप कहावत है ना कि कभी किसी व्यक्ति को जब ज़्यादा कह दो ऐसे तुम रोज़ रोज़ ऐसे कहते हो आज ऐसा है, अच्छा एक दिन तुम करके तो वो सामने वाला भी सोचता कि ठीक है, उसको भी चने के पेड़ पे चढ़ा दिया प्रशंसा करके। और आज एक दिन तुम सुबह से लेकर जो मैं काम करती हूँ वो तुम्हें सुबह से लेकर क्या करना है? शाम तक करना है। तो सुबह से शुरुआत कहाँ से? उसने पूछा, लिस्ट बनाई क्या क्या करते हो? तो उन्हें झाड़ू पोछा से लेकर के सारे सब कुछ काम लिखती है। तो फिर कहता अरे इतना सारा काम। अरे हम तो सुबह इतना हैं तो हम तो ऑफिस जाते हैं, आराम से करते हैं, काम करते हैं, सुबह आते हैं, खाते पीते हैं और बढ़िया सो जाते हैं। इतना सारा काम भैया आपका क्या तो करत का हो, काम का है? बैठे बैठे तो रहते हैं भैया, आज तुम बैठो, आज हम काम करने जाते हैं। इसलिए कभी किसी के काम को छोटा मत समझिए। क्या ना समझिए? कभी किसी से ये मत कहिए कि तुम करते क्या हो। छोटा सा भी सहयोग, इसको कहते हैं सौजन्यता का भाव, एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव। महिला समाज के लिए कहा कि नारी अपने घर का पूरा जिम्मेदार होती है, यानी अंतरंग व्यवस्था घर की संभालने वाली होती है नारी, और बहिरंग घर की व्यवस्था, बहिरंग व्यवस्था को संभालने वाला होता है पुरुष। तब घर चलता है। एक के भरोसे नहीं चला करता। कोई एक व्यक्ति अहंकार कहे कि मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। पुरुष ये सोचेंगे अगर मैं कमा के नहीं लाऊं तो तुम खाओगे क्या? आज के समय में सिर्फ एक ही एहसान होता है। तो बंधु ये ध्यान रख, कभी भी किसी के बारे में ये मत कहना कि मैं कमाऊंगा तो तुम खाओगे नहीं। अगर तुम अहंकार ऐसा करोगे तो ये ध्यान रखना तुम्हारे लिए भी खाने के लाले पड़ जाएंगे। तुम्हारे से नहीं, व्यक्ति अपने अपने पुण्य कर्म के उदय से खाता पीता है, किसी तुम्हारे कारण से नहीं है। उसका पुण्य है, अपना है, जहाँ है जैसी व्यवस्था है करता है, उसको मिलता है, करते हैं, वो भी करता है, उसका भी अपना है। अगर वो भी कह दे कि ठीक है आज से मेरा भी
मैं भी काम करते हूँ, मेरे 1000 दिन के पैसे रखो इधर, ठीक है तुम करते क्या हो तो हमारे भी पैसे लाओ, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या होता है खर्च। इसलिए कभी भी किसी के काम में निस्वार्थ भाव एक दूसरे के प्रति होता है, अपेक्षा नहीं, उपेक्षा नहीं। जहाँ अपेक्षा और उपेक्षा जिस परिवार में एक दूसरे को होने लगती है वहाँ पर विवाद चालू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। बस लड़ाई झगड़ा अगर आपके होने लगते हैं तो क्या हुआ, बस वही आगे जाकर के क्या सीखा करते हैं, बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। एक बच्चा छोटा सा है, किसी को भी अपन विवादित ऐसा मत करो, एक और समानता के भाव, जैसा मैं करती हूँ, जैसा मैं खाती हूँ, वैसे सामने वाले को वही होना चाहिए। परिवार में ये भी हमें ऐसा नहीं, अपने लिए अच्छा दूसरों के लिए बुरा, सीधा साधा सादा दूसरे के लिए और अच्छा वाला अपना। ये कभी अगर भेदभाव किसी की नारी समाज में अगर ये आ जाता है, वो नारी अपने धर्म से विमुख कार्य कर रही है। जैसे कि हीन भावना के ग्रसित होकर के अपने लिए अच्छा बना लिया, अब बूढ़े माता पिता हैं उनके लिए रख दी दाल रोटी और ऐसा है नहीं है, जो है वो खाओ। एक छोटी सी घटना पड़ी थी, एक छोटा सा बच्चा है, और वो बच्चा रोज देखता है कि माँ दादा दादी के प्रति बुरे भाव रखती है, बेटे को नहीं पता। और इतने तक यहाँ तक कि उसको ये बोझ होने लगा कि इनके कौन करे, इनके कौन बर्तन मांजे, क्या करे। तो उस समय बहुत सस्ते ज़माने की समय की बात है, अब आज तो आज के समय में तो तुम जो जाएगी तो बेबी महंगे पड़ेंगे। तो उसने क्या किया, इनके लिए बोझ हुए कौन बर्तन उठाए, इनके लिए एक बार भोजन रखा, तो मिट्टी के बर्तन में उनको भोजन रखा है। और वो भोजन करके अब क्या करे, बुढ़ापे में पराधीन है भाई, कहाँ जाएं, भोजन करना चालू कर दिया। और भोजन करने के बाद वो बच्चा रोज दादी दादी के पास बैठता है, भोजन कर लिया, उठा करके अब भी जाकर के बर्तन को बाहर रख दें, फेंक देंगे, उसको कर देंगे। तो वो रोज बच्चा उठा उठा करके, अब उसने देख रहा है बर्तनों को इकट्ठा करता जा रहा है, इकट्ठा करता जा रहा है। वहाँ पे ऊपर जाकर छत पर एक ढेर ला करके, वहाँ छोटा बच्चा रोज ले जाए, दादी का भोजन करे, उठा करके वो ऊपर जाए और ऊपर एक कचरा घर जैसे रूम था वहाँ जा करके रखता जा रहा है। एक दिन अचानक उसकी माँ ने देख लिया, बेटा क्या करता है बेटा तू, ये इनको बाहर फेंकना है, यहाँ क्यों रखता जा रहा है, ये सब क्यों कर रहे हो। तो उसने बड़ा सीधा सा जवाब दिया। क्या जवाब दिया, माँ आज हमारी दादी बूढ़ी है ना, दादाजी बूढ़े हैं, और आप इन बर्तनों को उसमें दे रहे हो, तो मैंने सोचा रखते जाओ। क्यों, जब तुम भी ऐसे बूढ़े होंगे तो ये बर्तन उस समय काम आएंगे। कब आएंगे, क्या सीखा उसने, बताओ बच्चे ने, कम से कम तुमने तो नए ला के दे थे। वो बच्चा इतना तक सोच लिया उसने कि जब तुम्हारा ऐसा बुढ़ापा आएगा तो तुम्हारे लिए ये बर्तन, पुराने हमारे दादा दादी के ये बर्तन काय के लिए काम आएंगे, क्योंकि तुम आज उनकी उपेक्षा करके, उनकी ऐसी उपेक्षा करके उनको भोजन में हीन भाव रखते हैं। इसलिए कभी भी गृह लक्ष्मी का रूप होती है नारी। किसका रूप होती, आज तुम सबल हो, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, और बड़े बुजुर्ग जब वो भी बहू थी, हो सकता है उन्होंने भी ऐसा किया हो, तो बदले में आज उनको मिल रहा है ना। बदले के भाव और इस प्रकार का दूसरों के प्रति ईर्षा भाव,
अगर होता है तो उस नारी के लिए कहा गया है वो नारी सबकी प्यारी कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए भोजन के समय आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव का सद्भाव जहाँ होता हो जिस परिवार में, वही परिवार सही होता है। बड़ों की उपेक्षा नहीं करना, कभी बड़े बुजुर्गों का अपमान मत करना। अगर बड़े बुजुर्गों का अपमान करके अगर परिवार में रहते हो, उनका सम्मान, उनकी उपेक्षा करके आप रहते हो, तो कल तुम्हारा भी दिन आएगा, तुम्हारा भी सम्मान करने वाला तुम्हारा अपना बेटा बेटी भी साथ नहीं रहेगा। इसलिए परिवार को हम सब लेकर के चलते हैं, परिवार में रहते हैं, तो परिवार में रह कर के उसके साथ साथ आपके लिए क्या करना होगा? एक दूसरे के प्रति सहयोग, प्रेम, सौजन्यता और आपस में बोलचाल का कभी अभाव नहीं होना चाहिए। जहाँ बोलचाल का अभाव होगा, एक दूसरे के प्रति बोलचाल जहाँ बंद होगा, समझ लेना उस परिवार में कलह अवश्य होगी। श्री से कभी कितना भी हो, भाई भी हो, कितना भी शत्रु हो, इसलिए नीतिकारों ने लिखा है सलाह लेना भाई से चाहे बैर हो, ऐसा ये लिखा है। कितने भी हो, कितना भी बैर हो, अगर सलाह लेना हो तो अपने भाई के पास जाकर के सलाह लेना। यदवा तदवा ये दूसरों के पास सलाह मत लेना, क्योंकि अपना वाला कितना भी बैरी हो वो आपको अहित का मार्ग नहीं दिखाएगा। हम आज के इस रविवार से यही है कि इस रविवार को आपका अपना परिवार, आपका अपना ज्ञान, आपका अपना ध्यान किसी और दृष्टि में ला जाना है, तो सबसे पहले दूसरों की नहीं, कहाँ संवारना है? एक झाड़ू अपने घर पर लगाओ, और झाड़ू घर पर लगाने के पहले अपने मन के कसाय, विकार, राग, देश के कचरे को साफ करने की कोशिश करो। समझ लेना आपका परिवार। इसलिए शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए शांति के लिए? बाहर के लिए, दूसरों के लिए। हम दूसरों को सलाह दें? नहीं, पहले अपने घर से शुरुआत कहाँ से करो? घर पर। अगर घर पर तुम्हारी संगठन शक्ति है, एकता है, प्रेम भाव है, पर बाद में तुम दूसरों के बारे में कहना, नहीं तो तुम दूसरों को समझाने जाओगे तो सामने वाले कहते पहले अपना घर संभाल लो और हमारा आइए। इसलिए अपने घर से शुरुआत करें। अपनापन, अपना घर अगर अच्छा संस्कारित है, आपके बच्चों को शुरुआत ही ध्यान रखना। बच्चों के लिए घर की किलकारी कहा जाता है ना? और जैसा आप सिखाओगे वैसा सीखेंगे। 15 साल तक बच्चा अपने माता पिता के आश्रित रहता है। कितने साल तक? 15 साल। उसके बाद फिर वो तुम्हारा नहीं है, वो है कहीं ना कहीं संगति, कहीं कहीं दोस्तों की संगति, कहीं ना कहीं उसके शिक्षा का प्रभाव उसके पास होगा। वहां तक पहुंचे उसके पहले आपको अपना काम कर लेना है। अगर 15 साल के पहले तुमने उसको संभाल लिया, गीली माटी है, उसके बाद फिर सुधरने वाला नहीं है। उस समय संस्कार देना है और दे करके संभाल लेना। जितना जितना तुम्हें अच्छा सिखाना है, मैं तो लोगों से कहता हूँ कंप्यूटर में जैसी जैसी मेमोरी तुम फिट कर दोगे वही तुम्हारे काम आने वाली है ना? तो ये बच्चे की बेसिक पीरियड कालिंग है, पीरियड काल है, संस्कार काल है। अगर आप इस संस्कार काल में उसको अच्छे से शिक्षित कर दोगे, बड़ा होकर के भी वह है आपका साथ देगा। और नहीं किया कर पाए, हम कुछ लापरवाही में लगे रहे, तो आपका जीवन अंत काल भी अब उसके कोई काम आने वाला नहीं है। हम ऐसे ही कार्य करें। इतना ही आज का। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे थोड़ो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रेन,
जो तेरी शरणां गए सो पावे सुख चैन। हाँ, और परिवार वालों को बुला लो। कहाँ गए पंडित जी? हो गए? उनको बुला लो।